मूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तचराचरं तत्पदं तद्दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम जय श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। बोल सदैव भगवान की जय, बोल दत्ता महाराज की जय, बोले नगरीवासी भगवान की जय, बोल जुगलजोड़ी सरकार की जय, बोल परमहंस दयाल महाराज की जय। सभी लोग बड़ा शांति से बैठेंगे और सुनेंगे। और आज के सत्संग के में जो भी लोग उपस्थित हैं सभी को मैं उपस्थित होने का धन्यवाद और धन्यवाद के साथ साथ मैं अभिनंदन करता हूँ। और अब हम आशा करेंगे कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। और एक बात और भी बताएंगे कि थोड़ा सा ऐसे टाइम लेकर आया तो आप लोग कम से कम सत्संग सुनो और बल्कि रात्रि में विश्राम करो। नहीं तो फिर आप बगैर सत्संग के सुने आप लोग चले जाते हैं तो फिर आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। मैंने आपको पिछले कई बार बताया कि देखो अपने महाराज जी का ये आदेश है कि सभी लोग यहाँ इतना टाइम लेके तो आए, कम से कम यहाँ उपस्थित रहें। और इतना कम टाइम लेके आने का फिर आपका कोई औचित्य नहीं रहता, तो थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा टाइम लेके आए, नहीं तो फिर आपका ये आना अधूरा ही माना जाएगा। तो ठीक है, अपना आज के अपने सत्संग की ओर चलते हैं। देखो सत्संग ऐसा विषय है, सत्संग के माध्यम से अपना जीवन सार्थक होता है। और उसी सत्संग को अपन ऐसे ही ले जाते हैं। इसलिए सत्संग को गहराई से लेना चाहिए और बड़े आत्मीयता से लेना चाहिए। सत्संग का महत्व जानना चाहिए। सत्संग का कितना बड़ा महत्व बताया है संत तुलसीदास ने और अपने महान पुरुषों ने। इस सत्संग की आप एक तरह से अवहेलना जैसी हो जाती है। कई लोग आज सुबह आए थे और चले गए शाम को, और अभी भी कुछ लोग जाने को तैयार हैं। अभी हमने थोड़ी सी देर के लिए रोक रखा है, कम से कम आप होगा सत्संग सुन के जाएँ। तो सत्संग का महत्व समझें। सत्संग में कभी ना कभी कोई आपके ऐसी बात निकल के आ जाती है, कोई न कोई चीज़ जो आपके जीवन को बदल सकती है, तो सत्संग का आप लाभ जरूर लें। देखो तुलसीदास ने सत्संग की कितनी बड़ी महिमा लिखी है। अपन ने कई बार बताया कि ताप स्वर्ग अपर सुख हरि तुलाय अंग तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अब इसका अपन अर्थ सुने, इसका अर्थ सुन करके अपने ऊपर ढालें, कभी तो इसका लाभ मिलेगा। केवल अपने इधर से सुन दिया और इधर से निकाल दिया तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। सत्संग को सुन करके अपने ऊपर ढालना चाहिए, अपन को उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए, तभी अपन इसका लाभ ले सकते हैं। तो पहले अपने इस दो का अर्थ आपको बताते हैं, आप लोग सुने और उसको समझें और अपने जीवन में उसको उतारें, इसका लाभ लें। तो तुलसीदास जी का मत है कि ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख
यानी सत्संग का मतलब बात स्वर्ग। सभी लोग बहुत से स्वर्ग कहते हैं, भाई स्वर्ग बहुत ऊंची चीज है, स्वर्ग खैर उतनी ऊंची चीज नहीं है। स्वर्ग में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख, मतलब अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। अपना मेन उद्देश्य क्या है कि मोक्ष को प्राप्त होना है, लेकिन सत्संग जो है ना इस अपवर्ग से भी ऊंचा बता दिया उन्होंने। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, यानी स्वर्ग और अपवर्ग सुख को एक तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और क्षण मात्र का सत्संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तोल न ताय शकल मिल, यानी ये स्वर्ग और अपवर्ग का सुख तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर अपन जो है ना एक क्षण मात्र का सत्संग रखें तो वो सत्संग भारी पड़ जाता है। तो इसका महत्व है, इसका यदि महत्व नहीं होता तो ऐसा तुलसीदास जी क्यों लिखते? तुलनता है सकल मिल, जो सुख लव सत्संग यानी क्षण मात्र के सत्संग से जो सुख प्राप्त होता है वे दोनों सुख छोटे पड़ जाते हैं, नीचे पड़ जाते हैं, यानी सत्संग की महिमा आगे बढ़ जाती है। तो इसलिए अपन इस सत्संग को तो समझें। सत्संग में कभी कोई एक ऐसी बात सामने आ जाती है जो अपने जीवन को बदल दे। जीवन मुक्त महामन जीव हर गुण सुने निरंतर देव। सत्संग में कभी कोई ऐसी चीज मिले जैसे वो लोग जीते जी मुक्त हैं। अब जीते जी मुक्त कब हो सकते हैं? जब अपन सत्संग में सुनेंगे तभी तो जीते जी मुक्त हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं हम? तो सत्संग हमने आपको बताया, अब सत्संग का अपन अर्थ और समझना चाहिए। तो सत्संग की महिमा हमने आपको बताई कि सत्संग की महिमा कितनी बड़ी है कि स्वर्ग और अपवर्ग से भी सत्संग बड़ा है। अब अपन को इस बात को समझना चाहिए कि सत्संग, अब ये सत्संग किसे कहते हैं ये अपन ने कई बार बताया, फिर भी अपन समझना चाहिए। समझ के अपन को प्रैक्टिकल करना चाहिए। सत्संग किसे कहते हैं? सत्य का संग। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग, मतलब सत्संग को दोनों अलग अलग टुकड़ों में सत्य को अलग कर दें और संग को अलग कर दें। दोनों टुकड़ों को अपन अलग करते हैं शब्द को, तो दोनों सत्य और संग, सत्य का संग। तो सत्य का संग अपन को करना है। सत्संग का मतलब ही होता है कि सत्य का संग, जिसमें सत्य के संग की चर्चा हो, सत्य जिसको जनाया जाए, यानी सत्य का संग किया जाए। अब सत्य कौन है और संग किसका करना है ये भी समझने की जरूरत है। सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है। संत तुलसीदास जी ने बोला, संत तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि कोई गोचर जहां लगना जाई सो समाया जानो भाई। यानी हम जो भी कुछ देख रहे हैं इन आंखों से और हमारा जहां तक मन जा रहा है ये सब माया है। हम आपको सत्य की परिभाषा बताना चाह रहे हैं सर। तो जब हम आंखों से इसको अपने कई बार बताया, फिर अपने को समझने की जरूरत है, इसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। जैसे अपने पढ़ा क्या कि गो गोचर जहां लग मन जाई सो समाया जानो भाई। हम जो भी कुछ इन आंखों से देख रहे हैं और हमारा जहां तक भी मन जा रहा है ये सब माया है। तुलसीदास ने कहा ये सब अस्थाई है, इसका कभी न कभी इसका नाश हो जाता है। बहुत सी ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे लोहा है, पत्थर है और भी कई इससे भी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो माने पत्थर भी नष्ट हो जाएगा, लोहा भी नष्ट हो जाएगा, उससे और भी कई ऐसी अष्टधातु की चीजें बनी हैं वो उसके बाद। लेकिन समय सीमा इसकी भी है, इसका भी समय है, कुछ ना कुछ जरूर समय है। माने ये भी जो है ना माया है। माया का मतलब होता है अस्थाई, यानी एक बार इसका नाश होगा। अब अपन नाश क्या नहीं होगा वो अपन को जानना है, उसी को अपन सत्य कहते हैं। जिसका नाश न हो उसका अपन को, उसी को अपन को जानना है।
तो नाश किसका नहीं होगा? सत्य का नाश नहीं होगा। सत्य कौन है? सत्य एक परमात्मा है। परमात्मा एक स्थायी है, परमात्मा एक परमानेंट है। उस परमात्मा का ही अपने को संग करना है। परमात्मा का अंश आत्मा, ये भी सत्य है। आत्मा और परमात्मा ये दोनों सत्य हैं, इन्हीं का अपन को संग करना है। तभी अपन जैसे सत्संग यानी कहते हैं योग, जैसे अपन अभी अपन ने आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि योग पर अपने महाराज जी ने ये योग बताया है, योग से योग अग्नि को बताया है। ये योग अग्नि के माध्यम से अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो योग अपन कैसे कहते हैं? जैसे 2 और 2 को मिलाया जाए, इसको अपन योग कहते हैं। 2 और 2 को योग कहते हैं। तो शब्द क्या है? शब्द एक परमात्मा है और एक आत्मा है। तो इसलिए हमें आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? परमात्मा से। इसी को अपन सत्संग कहते हैं। तो ये अपन को ये जानने की जरूरत है, बगैर सत्संग के माध्यम से अपन अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का उपाय नहीं ढूंढ सकते, नहीं कर सकते। ये सत्संग से प्राप्त होती है। इसके अपने गुरुजन कोई आज के नहीं, गुरुजन अपने कल्प के आज से चले आ रहे हैं। इन गुरुजनों ने ही इस सत्संग का बोध कराया है। इस सत्संग को अपन को जानना है और हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। परमात्मा ने जो अपन को ये जीवन दिया है, ये इसीलिए दिया है। तो तुलसीदास जी अब क्यों लिखते कि बड़े भाग मानस तन पावा? इसलिए उन्होंने लिखा है कि ये अपन को जो मानव शरीर मिला है, ये बड़े भाग से मिला है। और ये इसलिए मिला है कि अपन इस सत्य को जानना, इस सत्संग को जानना, अपन सत्य को सत्य से जोड़ लें। इसलिए ये अपन को ये मानव शरीर मिला है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो न तरे भवसागर नर समान अश्पाय, शोक कृति निंदक मंद मत आत्मा गत जाए। जो लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर के अपनी आत्म कल्याण का उपाय नहीं ढूंढते हैं, आत्म कल्याण का उपाय कैसे ढूंढेंगे, कैसे करेंगे? ये बगैर सत्संग की, यानी बगैर सत्य को जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक अपनी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। शोक कृति निंदक मंद मत, यानी जो बतरी पक्षागरे नर समान पाए, मतलब जो लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर के अपनी आत्म कल्याण का यानी मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढते हैं, वे कैसे हैं? कृतज्ञ हैं। यानी कृतज्ञ का मतलब होता है परमात्मा के अपन ऋणी हैं। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके अपने को मानव शरीर दिया है, इसलिए दिया है कि अपन मुक्त हो जाएं, अपन इस 84 से मुक्त हो जाएं। इसलिए परमात्मा ने ही अपन को मनुष्य शरीर दिया है। तो परमात्मा ने कृपा करके दिया है। मंद का मतलब यदि अपन ने परमात्मा को नहीं जाना तो अपन मूढ़ बुद्धि के हैं, अपन मूर्ख हैं और आत्मा ने बन जाए। और यदि अपन ने ईश्वर को नहीं जाना तो अपन आत्महत्यारे हो जाएंगे। इसलिए अपन अपनी आत्महत्या से बचो। आत्महत्या से कब अपन बच सकते हैं? जब अपन आत्मज्ञान में अपन मुक्ति का उपाय अपन ढूंढ लेते हैं, तभी अपना मानव जीवन सार्थक हो सकता है। अन्यथा अपन आत्महत्यारे चले जाएंगे। इसलिए अपन को अपनी आत्महत्या से बचना है। ये मानव जीवन अपन को मिला है, सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है। आपको सत्य जानने में कोई परेशानी नहीं है। सत्य बहुत सरल होता है और इसको जानने में कोई परेशानी नहीं है। अपने महापुरुषों ने भरसक प्रयत्न किए। कल्प के आज से जितने भी गुरुजन थे, विश्व में जितने भी जगत गुरु थे, सभी ने ये प्रयास किया है मानव को कल्याण करने के लिए। सभी ने 4 मुक्तियों पर जोर दिया है। 4 मुक्तियों के माध्यम से ही अपन परमात्मा को जान सकते हैं। 4 मुक्तियों के माध्यम से अपन अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। अन्यथा दूसरा कोई भी ऐसा साधन नहीं है। यदि अपन ने आत्म कल्याण यानी ये 4 मुक्ति नहीं जानी
तो फिर अपना क्या होगा, अपन को 84 में जाना पड़ता है। 84 की उम्र बहुत बड़ी लंबी होती है। कहीं अपन इस परमात्मा को जानने में अपन से भूल हो गई तो अपन को फिर 84 में जाना पड़ेगा। और 84 की उम्र बहुत लंबी होती है, जिससे फिर पछताने के अलावा फिर दूसरा कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी चारा नहीं है। फिर तो का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय गई फिर का पछताने। जब कृषि सूख गई तो फिर पानी बरसे तो उस पानी से क्या लाभ है, तो फसल सूखने से। ऐसे ही अपना समय निकल गया, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा, फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा, जो समय निकल गया। ऐसे ही जैसे अपन विचार करते हैं, अपन उतना नहीं समझ पाते हैं, ऐसे नहीं सतयुग से आज तक बहुत से ऐसे लोग, बड़े बड़े महान पुरुष, बड़े बड़े राजा जो परमात्मा को नहीं जान पाए थे। तो अपन को ये मानव जन्म मिला है परमात्मा को जानने के लिए। ये अपन को सम विवेक लगाना चाहिए कि वास्तव में हमें ईश्वर को जानना चाहिए या अपना आत्म कल्याण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये विवेक लगाने की जरूरत है। जैसे अपने भागवत में और कई जो है ना शास्त्रों में ऐसे विशेष कई तरह के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे बहुत से ऐसे राजा थे, जैसे राजा खट्वांग थे, राजा अम्बरीश थे, राजा जनक थे, सुखदेव जी थे। ऐसे कई ऐसे महान पुरुष हुए जो परमात्मा को मतलब नहीं जान पाए थे, तो बाद में उन्होंने जाना था। जैसे राजा मान लो कई उदाहरण दे लेते हैं। जैसे राजा जो खट्वांग थे, राजा खट्वांग एक बड़ा प्रतापी राजा था, बड़ा धर्मेश्वरी था। उसका संसार में नाम था कि राजा खट्वांग बहुत प्रतापी राजा है। अब वो लेकिन ईश्वर को वो भी नहीं जानता था। फिर रात्रि आधी रात हुई, अर्धरात्रि का समय था, उसकी निद्रा भूल गई राजा खट्वांग की। तो अचानक ही उसके मन में ये विचार आया। ऐसा विचार अपने को भी करना चाहिए, अपने को भी विचार करने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा के अंश अपन है। जो हमारे अंदर आत्मा है वो आपके अंदर है, कोई राजा राम के अंदर थी, कोई राम के अंदर है, कोई कृष्ण के अंदर है। यानी आत्मा सभी समान है, आत्मा में कभी कोई भेद नहीं है। जो अपन विचार कर सकते हैं, परमात्मा ने जो अपन को बनाया है, परमात्मा ने सभी को समान बनाया है। परमात्मा ने किसी को ऐसा नहीं किया कि किसी को अधिक बुद्धि दे दी हो, किसी को कम दी हो, किसी को छोटा बना दिया हो, किसी को बड़ा बना दिया हो। ऐसा परमात्मा ने बिल्कुल नहीं किया। परमात्मा ने सभी को समान बनाया है। परमात्मा ने केवल मानव को बनाया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि को न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनाता। कोई किसी का साथी नहीं है। जो अपन आज सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं वो अपने कर्मों से मिलता है। आज जो है ना, आज अपन क्या नाम संतों का भंडारा आप देना चाह रहे थे, जो अपने प्रबंधन कर दिया, आज की जगह कल कर दिया है। वो इस कारण से किया, इसका हम आपको बता दें। आज अपने में यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का आज उनका आगमन था। तो मैंने पहले विचार किया कि चलो भाई अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि आज अपना किसी भी हालत में नहीं हो सकता, तो इसलिए अपन ने आज की जगह कल कर दिया। लेकिन इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि देखो एक आदमी के पीछे हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं, लाखों लोग लगे हुए हैं एक आदमी के पीछे। तो ये कर्म का तो खेल है। अगर उन्होंने कोई ऐसे कर्म किए हुए कि आज एक बहुत आकाश में उड़ रहे हैं और हजारों लोगों के पीछे कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, तमाम सेवा। यहाँ सुबह जो है ना 5 बजे से पूरी रात पुलिस लगी हुई है। यानी एक आदमी के पीछे कितने सारा फोर्स, कितनी व्यवस्थाएं, कितना लगा हुआ है। तो जी कर्म का ही तो खेल है। कौन करो सुख दुख कर दाता, निजगत करो भोग संपाता। कोई किसी का साथी नहीं है। तो जी अपने अपने शुभ के कर्मों का परिणाम है। ऐसे अपने को भी विचार करने की जरूरत है। तो अपन विचार की राजा खट्वांग की बात कर रहे थे। राजा खट्वांग जो है ना अर्धरात्रि थी, अर्धरात्रि के समय उनकी निद्रा खुली। तो अचानक उन्होंने विचार कर लिया कि मैं राजा हूँ और मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा क्या काम है, या मैं अभी कुछ दिनों बाद मतलब आज
राजपाट करके इस शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा, कहाँ चला जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है, क्या क्यों आया हूँ, क्या काम है, मुझे क्या करना है, इसका कोई समझ में नहीं आता। मैं आज राजा हूँ, न्याय फैसला भी देता हूँ, लेकिन गलत हो जाता है या सही हो जाता है, इसका मुझे कैसे पता लगता है। मैं तो एविडेंस मैंने गवाह के ऊपर अपना फैसला दिया, तो मुझे इसका पता कैसे लगे। तो राजा जी मन में विचार करता है, तो आखिर मेरा उद्देश्य क्या है आने का। संसार में ऐसे अपने को भी ये विचार करना चाहिए कि हमारा इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है, मैं क्यों आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है। तो ऐसे राजा विचार करता है कि मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ। सारा विचार करते करते अब उसकी वो अब सो न सका, कि विचाराधीन हो गया कि मैं आखिर इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा क्या करना है, आने का उद्देश्य क्या है। आखिर मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा तो वापस जाऊंगा, क्या मतलब है, मैं जो भी फैसला दे रहा हूँ सही है कि गलत है, इसका भी मुझे पता नहीं है कि मेरी कोई गलती है तो सही है। तो मतलब ऐसा विचार करते करते काफी मन करते करते सारी रात बीत गई, उसको नींद नहीं लगी और बड़ा उदासीन सा हो गया। अपने खुद ही है ना अपना प्रश्न बना लिया और उत्तर कैसे प्राप्त हो, प्रश्न बना लिया राजा ने। और सुबह जगा, सुबह हमने तैयार हो आगे, हमने जहाँ उसका राज चल रहा था, जहाँ उनका राज था वहाँ पहुँचा राजा। तो वहाँ उसके जो सहपाठी थे, उसके मंत्री वगैरह, राजा दरबार में राजा पहुँचा है, राजा दरबार में जो मंत्री थे, मंत्रियों ने देखा राजा को, तो राजा बड़ा चिंता था, मतलब एक मन में बड़ी गहरी उदासीनता थी। तो ये आपके मन में यदि कोई चिंता है तो सामने वाला कोई भी बता देगा कि आप चिंताग्रस्त हैं। बैर प्रीत नहीं तुरह जुड़ाए, आपके मन में बैर का तो मन है, तो प्रीत का मन है, इसे छिपाए से नहीं छिपता, ऊपर से डरने लगता है। ऐसा ही बताया। तो जब वो राजा ने मंत्रियों ने पूछा कि ये राजा, ये भगवान आप आज बड़े उदासीन से नजर आ रहे हैं और आपके मन में कोई ऐसी चिंता है क्या, घर पर कोई हादसा हो गया है या कोई झगड़ा हो गया है, क्या बात है। तो राजा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई झगड़ा है ना कोई उदासीनता है, लेकिन मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी गहरी चिंता ये है कि मैंने रात्रि को जब मेरी निद्रा हुई तो मेरे मन में एक विचार आया कि आखिर मैं इस संसार में क्यों आया हूँ और फिर इस शरीर छोड़ के मैं जाऊँगा कहाँ जाऊँगा, आने का उद्देश्य क्या है, और मैं जो भी न्याय फैसला दे रहा हूँ ये सही है कि गलत है, इस पर कौन इसका मतलब इसका निर्णय कौन करेगा, क्या सही है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रश्न तो इस शंका का समाधान तो हम नहीं कर सकते, इस शंका का समाधान जो है ना किसी विद्वान लोगों से पूछना पड़ेगा, कोई संत लोगों से पूछना पड़ेगा। जब अपन कहीं ढूंढ लेंगे किसी न किसी संत को, कोई विद्वान लोग अपन को मिल जाएगा तो अपन का ये उत्तर हासिल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान आप इतना चिंता न करें, आपको जरूर आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। तो ऐसी बातचीत चल रही थी, तब तक क्या वो नारद मुनि दूर से उनको दिखाई दिए, नारद मुनि आ रहे थे। तो नारद मुनि को उन्होंने देखा है, सभी लोगों ने अपने ख्याल में सुना है, नारद मुनि को अपने भी चिंता में नारायण 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 करते हुए और हरम गाते हुए, उन्हें न कोई चिंता। तो सब लोगों ने कहा कि उन्हें कोई एक सन्यासी आ रहे हैं, इन्हें कोई चिंता ही नहीं, इनके मन बड़ा प्रसन्न है और अपने मन में मस्त है, इन्हें ये चिंता नहीं कुछ सामने है या किसी से बात करना है या नहीं करना है। और नारायण कह रहे हैं, मतलब जब ये चिंता रहे थे, मतलब उनके चेहरे पर कोई चिंता का विषय नहीं है, तो जरूर ये हमारे प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं, ऐसा उन्होंने विचार किया। तो फिर नारायण कहते जो है ना तब तक उनके पास आ गए और उनके पास तो उन्होंने बिठाला कि बैठो भाई। तो पूछा, सभी ने कहा हे भगवान हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम आपसे कुछ प्रश्न करना, कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो नारद जी ने कहा आप पूछ तो सकते हो,
लेकिन पूछने के लिए अभी समय नहीं है। ये राजा जो खट्वांग ने नारद जी से कहा कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हर दिन का बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन पूछने का अभी समय नहीं है। अभी 1 घंटे का समय है, 1 घंटे के बाद आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन मैं यहाँ 5 मिनट से ज़्यादा रुकता नहीं, तो 5 मिनट में चला जाता हूँ। तो उन्होंने कि हे भगवान, आप आज नहीं रुक जाओ, आज ही विश्राम कर लो। उन्होंने कि नहीं, मेरा तो नियम है, 5 मिनट के बाद चला जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद वो नारद मुनि वहाँ से चल दिए। जब नारद मुनि वहाँ से चल देते हैं तो राजा भी उनके पीछे पीछे चल देता है। राजा खत्म, और उनके साथ में और भी जो मंत्री थे, जो भी उनके अनुयायी थे, अधीनस्थ थे, वो भी सब चल देते हैं। जब साथ में चल देते हैं तो वो अपने क्या नाम नारद मुनि आगे जाते हैं और राजा पीछे पीछे चले जाते हैं, थोड़ी दूर चले जाते हैं। जब थोड़ी दूर चले जाते हैं तो नारद मुनि ने कहा कि हे राजा, ये बताओ आप कि आपकी जो है ना पर्सनल बैठक कहाँ है, आपकी पर्सनल बैठक कहाँ है। तो उन्होंने की पर्सनल बैठक हमारी के पास भी है। तो भी चलो, जो आप पूछ रहे हैं, कोई भी गोपनीय चीज पूछी जाती है वो सार्वजनिक नहीं पूछी जाती। ये पर्सनल बात है, पर्सनल मतलब अब अकेले में ही पूछी जाती है। आपकी पर्सनल बैठक तो वहाँ ले गए बैठक में, तो उन्होंने कि भाई अब आप पूछ सकते हो। तो उन्होंने अन्य लोगों को कहा आप लोग यही रहो। तो राजा जो है ना, राजा खट्वांग और नारद मुनि पर्सनल बैठक में जाते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि अब आप मुझसे पूछ सकते हो, ये बात अकेले नहीं पूछी जाती है, कोई भी पर्सनल बात होती है। तो राजा ने कहा कि बड़ों मुझे बताओ, मैं आज बहुत परेशान हूँ। आज मैं ये परेशान हूँ कि मैं ये विचार कर रहा हूँ कि इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य आने का क्या है। और मैं वही न्याय फैसला, मैं राजा हूँ इस समय, और मैं जो भी फैसला देता हूँ, और हमें ये पता नहीं है कि जिनमें फैसला, मैंने जो भी न्याय फैसला दिया है वो सही है या गलत है। मैंने जो सबूतों के आधार पर फैसला कर दिया, हो सकता किसी ने चोरी की हो या किसी ने अपराध न किया हो, उस पर सबूत आगे मैंने फैसला दे दिया, तो गलत फैसला हुआ। इसका कोई फैसला करेगा क्या। तो उन्होंने कहा और भी आपको और भी कोई शंका है पूछ लो। और उन्होंने कहा ये है कि भाई हम इस संसार में जो आए हैं, इस संसार में हमारे आने का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने भी ठीक है बताएंगे। तो उन्होंने तो नारद मुनि उनसे कहा कि भाई जो आप गलत फैसला आप दोगे तो इसका न्याय करने वाला तो है। जो आप गलत फैसला दोगे आपको दंड मिलेगा और भयावह दंड मिलेगा। भाई जो आप कर्म करोगे उसका दंड तो मिलेगा, सही फैसला करोगे तो सही मिलेगा, गलत फैसला करोगे गलत दंड मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो उन्हें भी फिर कैसे पता लगेगा। तो उन्हें भी इसके लिए जो है ना, ये तो आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। यदि गुरु बना लोगे तो ये सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी, और फिर तुम्हें अपने आप को अपने पास तुम्हें नहीं रखना है, सारी चीजें गुरु से तुम्हें छोड़ देना है। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जान, और कहें कबीर का दास को 3 लोग डूबना है। यदि आप गुरु की आज्ञा से जो भी काम करेंगे और गुरु की आज्ञा से तो गुरु को छोड़ते हुए, तो तुमको फिर कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आप गुरु की आज्ञा को छोड़ दो तो, और यदि खुद बने रहोगे तो फिर दोष बनोगे। इसलिए तुम्हारे कोई गुरु नहीं, भाई आज तक तो हमारे कोई गुरु नहीं। तो उन्होंने कहा भाई ये तो आप ही हमको दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको दीक्षा दे देता हूँ। तो फिर नारद मुनि ने राजा खट्वांग को ये 4 मुक्ति का ज्ञान दिया। आपको ये 4 मुक्ति कौन कौन सी, ये शायुर, शामिल, सारो, सारो, ये 4 मुक्ति का ज्ञान है। इन 4 मुक्तियों के ज्ञान से अपन अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। वसंते केवल जैसे अपने भाई 4 मुक्ति जान ली, बहुत से लोग, कई महाराज जी ने जो है ना 11 लाख बता रहे थे, 11 लाख लोगों को आत्मज्ञान दे दिया, लेकिन उसका प्रतिफल तो कुछ मिले ही नहीं। दीक्षा देने का मतलब ये है, दीक्षा लेने के बाद उसका अपन को प्रैक्टिकल करने की जरूरत है।
दीक्षा ले लो, उसमें दीक्षा में गुरुजन अपन क्या बताते हैं, तो उसका हमको प्रैक्टिकल करने के लिए, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका कोई लाभ ही नहीं मिलना। तो ऐसे ही है ना, राजा भगवान को नारद मुनि ने इस 4 मुक्तियों का ज्ञान दिया, उनकी 4 मुक्ति हम आपको बताते हैं, इस पर आप भजन करना, इसको जानना और सारा काम गुरु पर छोड़ देना। मतलब जो भी कुछ काम करो गुरु के ऊपर छोड़ देना, और फिर आप निर्दोष हो जाएंगे, आपका कोई भी आपको दोष नहीं लगेगा। तो यही 4 मुक्ति हैं, शायोत शामी सालो सालो। अपन ने इसका डिटेल कई बार बताया है, और भी इसको थोड़ा सा समझ लो 4 मुक्ति को। जैसे अपनी शायो मुक्ति है, शायो मुक्ति वह मुक्ति होती है जिसके द्वारा अपन अपने जीवन को बचा सकते हैं, जीवन को बढ़ा सकते हैं। इस शायो मुक्ति से ही अपने जितने भी महान पुरुष हैं, शायो मुक्ति को बचते अपन सिद्ध कर लें तो अपन अपने जीवन को बढ़ाया जा सकता है और कई प्रकार के कष्टों का निवारण हो सकता है। अब बसंते प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। यदि अपन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर वहां के यहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह जाएंगे। जैसा कि अपने शिवपुराण में लिखा है कि मौत से विजय पाने का इसके अलावा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। इस शारीरिक मुक्ति से मौत को भी बचाया जा सकता है। अपने बड़े बड़े जितने भी महान पुरुषों ने इन्होंने शारीरिक मुक्ति को सिद्ध कर लिया है, तो ये बस तपस्या करते हैं इस शारीरिक मुक्ति से। ऐसे ही शामी मुक्ति के द्वारा वो परमात्मा का अविनाशी नाम जाना जाता है। परमात्मा के नाम को, जैसे आपने पिछली बार कई बार बताया, परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा के नाम को कभी अपन मुंह से नहीं कह सकते हैं। परमात्मा का नाम परावाणी में है। परावाणी को अपन को जानना पड़ेगी कि परावाणी क्या होती है। परावाणी श्वास के अंदर है। अपने अंदर 4 वाणी होती है, उसने कई बार बताया। जैसे अपन 4 वाणी है, अपन बोल रहे हैं, इस वाणी से परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं किया जा सकता। इसको पैपिंग कहते हैं। पश्चंती वह वाणी होती है जिसके अंदर कुछ न कुछ विचार बनते हैं, इसको पश्चंती कहते हैं। मंदमा श्वास को कहते हैं। श्वास के अंदर ही एक परावाणी होती है, उस परावाणी से परमात्मा के नाम का स्मरण किया जाता है। तो वो परावाणी आपको समझना पड़ेगी। और अब इस ज्ञान, जैसे परावाणी हमने ये बताया आपको 4 मुक्ति, लेकिन इस 4 मुक्तियों के साथ साथ में अपन को अन्य चीजों को नहीं करना, नहीं तो अपन फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि दो न एक संग होए भवालू, हर्षो घटाओ भुलावा वालू। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। कैसे? जैसे अपन भौतिक पूजा में रहना चाहें, भौतिक पूजा करना चाहें और अपन आध्यात्म को भी पकड़ना चाहें, तो ये दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। जबकि भौतिक पूजा का कार्य अपने शास्त्रों में, जैसे तुलसीदास जी ने गीता में भी, अपने रामचरितमानस में भी इसका काफी विरोध जताया है। इसलिए अपन को उसको करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुलसीदास ने कहा कि 3 अवस्था 3 गुण तेई कपास का और तोरी समाज बाती करे शुभार। हम इस बात को थोड़ा सा जानने की जरूरत है, तो अपन को समझ में आ जाएगा। उन्हें कि ये 3 अवस्था को 3 अवस्था कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, ये 3 अवस्था होगी। वैसे अवस्थाएं 4 होती हैं, तुरीय अवस्था होती है, लेकिन तुरीय अवस्था को तुलसीदास ने नहीं कहा, 3 ही कहा। 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और 3 गुण। 3 अवस्था से जो कौन से? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। 3 अवस्थाएं हो गई, 3 गुण हो गई, 3 अवस्था, 3 गुण, तेई कपास का, यानी इन 6 चीजों को कपास के ऊपर से जैसे अपन पकड़ा फेंक देते हैं और उसमें से जो रुई रहती है उसको अपन निकाल के उसको उपयोग में ले लेते हैं। तो जैसे